अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 11 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। जिस टॉपिक पर हमने बात करना है, हेडिंग है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट आंसर के लिए। आज के इस टॉपिक में मैं आपको दो ग्रेट साइंटिस्ट की स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूंगा जिन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पर बात की। बहुत एहतियात से सुने, ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए है टॉपिक। हेडिंग है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इससे पहले बेटा आपने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है कि किस तरह, अंडरलाइन करें, हीट एनर्जी को आपने कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट वर्क में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको इसका अगर फार्मूला याद हो तो वो था Q इक्वल डेल्टा U प्लस W। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है कि किस तरह हम हीट से मैकेनिकल वर्क हासिल कर सकते हैं। इनपुट जो हमने दिया वो था हीट एनर्जी, आउटपुट जो हमें मिला वो है वर्क। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने हमें ये बताया कि किस तरह हम हीट को वर्क में तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स साइलेंट रहा, खामोश रहा अबाउट द कंडीशन अंडर विच दिस कन्वर्जन टेक प्लेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ने हमें ये तो बताया कि हीट एनर्जी वर्क में तब्दील होती हैं, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की स्टेटमेंट के अंदर ये वजाहत ना हो सकी कि वो शराइत क्या हैं जिनकी बदौलत हीट वर्क में तब्दील हुई। उन कंडीशंस के बारे में कोई वजाहत नहीं थी। तो फर्स्ट लॉ हमारी तमाम तर बातों को पूरा नहीं कर रहा, इसलिए हमने एक और थर्मोडाइनमिक्स का लॉ बनाया जिसे नाम दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हाईलाइट करें, सेकंड लॉ is concerned with the circumstances in which heat can be converted into work and direction of flow of heat। आगे वही बात हाईलाइट कर ले बेटा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें वजाहत करता है कि किस तरह हीट को आप कन्वर्ट करोगे वर्क में, और साथ हमें वजाहत करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमें सिर्फ बताया गया कि किस तरह हम हीट को वर्क में तब्दील करते हैं, बस इतना। किस तरह करते हैं, किन शराइत पर करते हैं, इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताएगा कि किस तरह हम हीट से मैकेनिकल वर्क हासिल करेंगे, और साथ हमें डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में कि हीट किस सिमत में फ्लो हो रही है इसकी वजाहत भी हमें करेगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैन बी स्टेटेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की दो स्टेटमेंट। पहली, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। हाईलाइट करें, साइंटिस्ट का नेम लॉर्ड केल्विन स्टेटमेंट। बोर्ड के पेपर में मेंशन होगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को एक्सप्लेन किया दो ग्रेट साइंटिस्ट में। उनमें पहला साइंटिस्ट कौन है? लॉर्ड केल्विन, जिसका जिक्र हमारी टेक्स्ट बुक में भी। तो लॉर्ड केल्विन का मानना क्या था? और करें बेटा, लॉर्ड केल्विन के मुताबिक जी, विच इज बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ हीट इंजन एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब जनाब, ये जो हीट इंजन टॉपिक है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी एक डायाग्राम दिखाऊंगा जो हीट इंजन की है। उस डायाग्राम को जरा तवज्जो से देखें और सुनें, क्योंकि एक टॉपिक रिवर्सिबल के बाद आता है, इरिवर्सिबल के बाद टॉपिक आता है हीट इंजन, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसलिए बहरहाल हीट इंजन की डायाग्राम बेटा अब मैं शो करने चला हूँ, फिर मैं आपको स्टेटमेंट समझाऊंगा, आपको बात क्लियर भी होगी लॉर्ड केल्विन की।
तो हीट इंजन की डायाग्राम हमारे टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट को समझने के लिए जरा डायाग्राम पर गौर करें। जी बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डायाग्राम, ये डायाग्राम आपके सामने अब नज़र आई, ये है हीट इंजन की। अगर आप गौर से देखें तो कोई भी हीट इंजन, ये हीट इंजन में गौर करें, पहली बात आपको दो मुख्तलिफ टेम्परेचर नज़र आएंगे। एक HTR हाई टेम्परेचर रेजरवायर, हॉट बॉडी सोर्स, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसे T1 कहा। और इंजन में देखें तो एक है LTR लो टेम्परेचर रेजरवायर, इसे कहते हैं कोल्ड बॉडी, इसे कहते हैं सिंक, और इसका टेम्परेचर T2 है। यानी कि पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है, कोई भी इंजन है, इंजन की बनावट के लिए लाजमी है दो मुख्तलिफ टेम्परेचर का होना। पहले दो मुख्तलिफ टेम्परेचर का होना, एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर, एक लो टेम्परेचर रेजरवायर। कोई भी इंजन की कंस्ट्रक्शन बनावट के लिए लाजमी है, वर्किंग के लिए ज़रूरी है बेटा दो मुख्तलिफ टेम्परेचर का होना, एक हाई टेम्परेचर रेजरवायर और एक लो टेम्परेचर रेजरवायर। ठीक है जी, ये हो गया हीट इंजन। अगर एक रेजरवायर होगा तो कभी भी कोई इंजन काम नहीं कर सकता। इंजन की वर्किंग के लिए लाजमी है दो मुख्तलिफ टेम्परेचर का होना। अब आप इसकी वर्किंग देखें ज़रा। इंजन क्या करेगा, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से ये अमाउंट ऑफ हीट आई क्यू हीट आई इंजन के पास, इंजन ने इस हीट को क्या किया, क्यू हीट को इंजन ने एब्जॉर्ब किया, इसे Q1 का नाम, Q1 फिगर के मुताबिक Q1 हीट हाई टेम्परेचर रेजरवायर से Q1 हीट आई, इस इंजन ने इस हीट Q1 को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद इस Q1 हीट का ज़्यादातर हिस्सा मैकेनिकल वर्क, ये आउटपुट, ये है वर्क, वो बेहतरीन इंजन होगा जो Q1 हीट को एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा से ज़्यादा Q1 को कन्वर्ट करे मैकेनिकल वर्क में। अब Q1 हीट का ज़्यादातर हिस्सा वर्क में तब्दील करेगा, बाकी जो हीट बच जाएगी वो Q2 हीट इंजन एक्सपेल कर देगा, खारिज कर देगा लो टेम्परेचर रेजरवायर को। ये है फैक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंजन। कोई भी इंजन है तो बेटा ज़रा गौर कर लें, इंजन की बनावट के लिए क्या है, पहली बात दो मुख्तलिफ टेम्परेचर का होना, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। तो यहाँ गौर करें, वर्किंग में ये फिक्रा ये हाईलाइट कर लें, ये सारी थ्योरी ये अगर आपको याद रही तो आपको हर इंजन की वर्किंग क्लियर हो जाएगी। बेटा क्या है, इंजन हीट इंजन एब्जॉर्ब अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q1। कोई भी इंजन है वो एब्जॉर्ब करता है हीट, क्या हीट Q1, कहाँ से, फ्रॉम द हीट रेजरवायर HTR हॉट बॉडी से, हाई टेम्परेचर रेजरवायर से जिसका टेम्परेचर T1 है, वहाँ से हीट Q1 इंजन एब्जॉर्ब करता है। इट डज वर्क, इस Q1 हीट का ज़्यादातर हिस्सा वर्क में तब्दील करेगा, जो बाकी हीट बच जाएगी एंड एक्सपेल हीट Q2, और जो बाकी हीट बच गई वो हीट Q2 है जिसे एक्सपेल खारिज करेगा किसको, लो टेम्परेचर रेजरवायर को, कोल्ड बॉडी को, सिंक को जिसका टेम्परेचर T2 है। तो ये है फैक्चुअल ऑपरेशन ऑफ इंजन। तो बेटा याद रहेगी ये बात, इंजन कब काम करेगा, जब दो मुख्तलिफ टेम्परेचर होंगे, एक हॉट और एक कोल्ड, और फिर इंजन क्या करता है, Q1 हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका ज़्यादातर हिस्सा मैकेनिकल वर्क में तब्दील, बाकी जो हीट बच जाएगी वो एक्सपेल करेगा लो टेम्परेचर रेजरवायर को, सिंक को। अगर आपको ये डायाग्राम वर्किंग ऑफ इंजन क्लियर है तभी आप समझ पाएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट। अब बेटा मैं स्टेटमेंट की जानिब आ रहा हूं जी। लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट क्या है, हाईलाइट कर लें ये स्टेटमेंट टॉपिक। अब तवज्जो से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पेश किया लॉर्ड केल्विन ने। लॉर्ड केल्विन के मुताबिक क्या है, इट इज इम्पॉसिबल, ब्लॉक करें बेटा, ये नामुमकिन है, टू अ डिवाइस, किसी भी इंजन के लिए, मशीन के लिए, आले के लिए, किसी भी इंजन के लिए ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है, अ प्रोसेस विच में कन्वर्ट, जो कन्वर्ट करे, यानी किसी भी डिवाइस के लिए, इंजन के लिए, मशीन के लिए, सिस्टम आले के लिए नामुमकिन है कि वो कन्वर्ट करे। फिक्रे पर गौर करो, कन्वर्ट करे क्या, हीट को
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंगल रेजरवायर, एक सिंगल रेजरवायर से हीट को हासिल करें एंटायरली इनटू वर्क, और तमाम की तमाम हीट को वर्क में तब्दील कर दें विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सिस्टम, और वर्किंग सिस्टम में भी कोई चेंज ना आए। लॉर्ड केल्विन ने कहा कि यह नामुमकिन है, कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसा इंजन नहीं जो तमाम हीट को वर्क में तब्दील कर दे, यानी एक रेजरवायर से हीट को उठाए और सारी की सारी हीट को वर्क में तब्दील कर दे, ये नामुमकिन है। बेटा ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट क्या कहती हैं, ये नामुमकिन है किसी भी डिवाइस इंजन के लिए कि वो एक रेजरवायर, सिंगल एक रेजरवायर से हीट को ले और सारी की सारी हीट को वर्क में तब्दील कर दे, वर्किंग सिस्टम में भी कोई तब्दीली ना आए, ये नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखिए अभी मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया, इंजन की डायग्राम बताई, उसमें कितने रेजरवायर थे, 2 रेजरवायर थे, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, और वर्किंग भी बताई कि कोई भी इंजन है वो क्या करता है, हॉट बॉडी से हीट लेता है, इंजन हीट एब्जॉर्ब करता है हॉट बॉडी से, उसका कुछ हिस्सा वर्क में, बाकी जो हीट बच जाती है वो एक्सपेल कर देता है कोल्ड बॉडी, लो टेम्परेचर को। यानी कि इंजन की वर्किंग कब होगी, जब 2 मुख्तलिफ टेम्परेचर होंगे, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी। तो यहाँ लॉर्ड केल्विन कहता है कि ये नामुमकिन है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये नामुमकिन है कि आप कोई ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो तमाम हीट को वर्क में तब्दील कर दें, यानी एक रेजरवायर से आप हीट लें और सारी की सारी हीट को वर्क में तब्दील कर दें, ये तो आइडियल इंजन हो गया, यानी आप तमाम हीट इंजन को दें, इनपुट दें और सारी की सारी हीट आप वर्क में तब्दील, ये तो 100% एफिशिएंसी मिले, ऐसा इंजन आइडियल इंजन है जो कि नामुमकिन है। यानी जितनी हीट आप दें इंजन को वो वर्क में तब्दील कर दें और सारे वर्क को दोबारा रिवर्स ऑर्डर में आए तो सारा वर्क दोबारा हीट में, ये नामुमकिन है, ये तो आइडियल है, यानी तमाम हीट वर्क में, तमाम वर्क हीट में, ये तो परपेचुअल मोशन है, कभी ना खत्म होने वाली ये मोशन, ये आइडियल इंजन। इसको क्रॉस किया, इसको गलत किया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, और लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट ने, लॉर्ड केल्विन ने कहा कि ये नामुमकिन है कि आप एक रेजरवायर से हीट को उठाएं, सारी हीट को वर्क में तब्दील कर दें, किसी भी इंजन की वर्किंग के लिए ये नामुमकिन है। लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट से ये बात कंफर्म हो गई कि जब भी इंजन की वर्किंग होगी तो 2 मुख्तलिफ रेजरवायर होंगे, एक हॉट बॉडी, एक कोल्ड बॉडी, एक सोर्स, एक सिंक, एक हाई टेम्परेचर, एक लो टेम्परेचर। अकेले एक रेजरवायर से कभी भी कोई इंजन काम नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट में वाजे किया गया। मजीद आगे वजाहत, दिस मीन्स दैट सिंगल हीट रेजरवायर no matter how much energy it contain cannot be made from perform any work। कहते इसका मतलब है कि अकेला एक रेजरवायर कितनी हीट, कहाँ तक, वो सारी हीट को वर्क में तब्दील नहीं कर सकता। दिस लॉ डिमांड्स दैट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाजे कह रहा है, द 2 bodies at 2 different temperature are essential for conversion of heat into work। हीट को वर्क में तब्दील करने के लिए बेटा 2 मुख्तलिफ टेम्परेचर का होना लाजमी है, अकेला एक टेम्परेचर, एक रेजरवायर कभी भी तमाम हीट को वर्क में तब्दील नहीं कर सकता। हेंस फ्रॉम वर्किंग ऑफ हीट इंजन, अभी आपको मैंने डायग्राम दिखाई, वर्किंग बताई लेक्चर के शुरू में कि हीट इंजन की वर्किंग के लिए क्या है कि कोई भी इंजन है वो क्या करेगा, सोर्स ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से हीट को लेगा, उसका ज़्यादातर हिस्सा वर्क में तब्दील और बाकी जो हीट बच जाएगी वो एक्सपेल, खारिज करेगा। किसको बेटा, सिंक को, कोल्ड बॉडी को। तो आप देख सकते हैं इंजन की बनावट के लिए एक सोर्स और एक सिंक, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी, 2 मुख्तलिफ रेजरवायर का होना लाजमी है।
जबकि लॉर्ड केल्विन ऊपर यही बात तो कर रहा है। लॉर्ड केल्विन ने कहा यह नामुमकिन है, ऐसा कोई इंजन प्रैक्टिकली नहीं बन सकता जो एक रेजर्वायर पर काम करे, जो तमाम हीट को वर्क में तब्दील कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से फिर ये भी आप याद रखें कि ये जो सिंक है, यूजुअली साइंटिस्ट ने सिंक को, कोल्ड बॉडी को हमारा ये रूम टेम्परेचर माना है, यानी ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो ओशन है, समंदर, एटमॉस्फेयर, फिजा, रूम, ये सारे हमारे क्या हैं, लो टेम्परेचर। तो कोई भी इंजन है, इंजन की बनावट के लिए लाजमी है कि वो हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर, दो मुख्तलिफ रेजरवायर का होना ज़रूरी है। एक रेजरवायर से कभी भी तमाम हीट आप वर्क में तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह बेटा गौर करें, another statement which is called clashes statement, clashes statement, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की अब मैं दूसरी स्टेटमेंट की वजाहत करने जा रहा हूं। ये स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दी, क्लेसिस ने। क्लेसिस स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट क्या थी, लॉर्ड केल्विन की थी, अब स्टेटमेंट किसकी है, क्लेसिस की। दोनों स्टेटमेंट लिखें बेहतर है, ताकि हर लाइन, हर फिक्रा डिटेल के साथ, खाली स्टेटमेंट के नंबर नहीं मिलेंगे। जितनी बातें मैंने वीडियो में आपको लाइनें बताई, टेक्स्ट बुक में है, जितनी आपने सुनी, ये सब वजाहत आपने करनी है। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, किस साइंटिस्ट ने, क्लेसिस स्टेटमेंट। इस साइंटिस्ट ने क्या कहा, इट इज इम्पॉसिबल, तवज्जो बेटा, ये नामुमकिन है, टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल वर्क एनर्जी। जरा इस स्टेटमेंट को पहले आप एक मरतबा ट्रांसलेट करता हूं, फिर वजाहत करता हूं। क्लेसिस ने कहा कि यह नामुमकिन है, बेटा क्या नामुमकिन है, कि हीट ये नामुमकिन है कि हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट, ये नामुमकिन है कि हीट कोल्ड बॉडी से खुद हॉट बॉडी की जानिब फ्लो करे विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सटर्नल वर्क, जब तक कि आप कोई जाती कोई वर्क ना करें। क्लेसिस स्टेटमेंट क्या कहता है, ये नामुमकिन है कि हीट कभी भी खुद कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की जानिब खुद कन्वर्ट नहीं हो सकती, जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल वर्क ना कर लें। बेटा तवज्जो जरा, अब मैं वजाहत करने चला हूं क्लेसिस स्टेटमेंट को। एक होता है नेचुरल, एक होता है अननेचुरल प्रोसेस। जैसे देखें, पहले इसको जरा तवज्जो कर लें। एक कप है, कप के अंदर आपने हॉट कॉफी रख दी, एक कप में क्या मौजूद है, हॉट कॉफी। आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया कि ये जो आपका कप है जिसमें हॉट कॉफी है, ये आपका कहलाएगा हॉट बॉडी, हाई टेम्परेचर रेजरवायर हॉट बॉडी। और जो हमारा कमरा है, रूम का टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर, ये हमारा कोल्ड बॉडी। बात क्लियर कर लें, एक कप में क्या मौजूद है, हॉट कॉफी, ये कप हो गया मेरा हॉट बॉडी, और जो एटमॉस्फेयर है यानी कमरा, ये है मेरा रूम टेम्परेचर कमरा, रूम, ये है कोल्ड बॉडी। अब नेचुरल क्या होता है कि हीट फ्लो करती है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये जो कॉफी, हॉट कॉफी है, आपने देखा कि हॉट कॉफी से हीट निकल रही है कमरे की तरफ, ये नेचुरल है। नेचुरल ये है कि हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब इसका अननेचुरल क्या है, अननेचुरल इसका उलट है, अननेचुरल इसका उलट है। आप ये चाहते हो कि कमरे से हीट कप में चली जाए, जो कि नामुमकिन है, ऐसा कभी पॉसिबल भी नहीं है। यही बात तो यहाँ क्लेसिस साइंटिस्ट कहता है, कहते हैं ये नामुमकिन है कि कभी भी हीट खुद कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में नहीं जाएगी। कब नहीं जाएगी, जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल वर्क ना कर लो। क्लेसिस स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है, कहते हैं ये नामुमकिन है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हीट कोल्ड बॉडी से हीट खुद हॉट बॉडी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं। जब भी आपको कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी में कन्वर्ट करना होगा, जो अननेचुरल है, तो आपको एक्सटर्नल वर्क, आपके इंजन को, मशीन को एक्सटर्नल वर्क परफॉर्म करना है।
इस क्लैसिक स्टेटमेंट की बेहतरीन एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर। आपकी टेक्स्ट बुक में भी साइट पर जर्नल इंफॉर्मेशन पर आगे इसी चैप्टर में कार्नोट इंजन वाले पेज पर रेफ्रिजरेटर की डायग्राम। हीट इंजन का उलट है रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर में क्या है, आपने ठंडा वाटर पानी को रखा, अब क्या हुआ कि पानी बर्फ में तब्दील हो गया। उस कोल्ड बॉन्ड जी बेटा, आपने क्या किया रेफ्रिजरेटर के अंदर जी, सबसे पहले क्या था कि पानी बर्फ में तब्दील हो गया, लेकिन ये कब खुद नहीं होगा, जब तक कि आपका रेफ्रिजरेटर एक्सटर्नल वर्क ना कर ले। तो यहाँ यही वो क्लैसिक स्टेटमेंट कहता है कि ये नामुमकिन है कि कभी भी हीट खुद कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की जानिब नहीं जाएगी, कब तक, जब तक कि आप एक्सटर्नल वर्क ना कर लें। तो बेटा यहाँ मैं लेक्चर वाइंड अप करता हूँ। सेकंड लॉ की 2 स्टेटमेंट, 7 एक्सप्लेनेशन को बार बार सुने, समझें, बेहतरीन तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।